हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाएं भड़काना नहीं बल्कि भगत समाज को सही राह दिखाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमडी फास्ट खबर में। आप सभी देख रहे हैं हमारे चैनल का प्रोग्राम आध्यात्मिक बड़ी बहस। दोस्तों, इस आध्यात्मिक बड़ी बहस में आप सभी जानने वाले हैं कि ब्रज शब्द का सही अर्थ क्या होता है। हमारे साधु संतों ने ब्रज का शब्द क्या कर रखा है और संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या बताया है। दोस्तों, इस वीडियो में यही जानने के लिए हमने 3 आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आप सभी के सामने रखने का निर्णय किया। एक तरफ है श्री अनुद्धाचार्य जी और चित्रलेखा जी, तो दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। दोस्तों, इस वीडियो को आप सभी अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के संबंध में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं शुरू और सबसे पहले जानते हैं चित्रलेखा और अनुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार। त्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में सारथी बने हुए श्री कृष्ण अर्जुन को ये उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग करके मामेकम, तू मेरी शरण में आ जा। दोस्तों, अभी आप सभी ने सुने चित्रलेखा और अनुद्धाचार्य जी महाराज जी के विचार, जिनका कहना है कि ब्रज शब्द का अर्थ आना होता है। दोस्तों, चलिए आप सुनते हैं विचार संत रामपाल जी महाराज जी के। ये देखिएगा, एक शब्द कोश दिखाते हैं। ये है संस्कृत हिंदी कोश। इसका वामन शिवराम आपटे इसका संग्रह करता है। ये मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से प्रकाशित है। इसके 993 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। यहाँ क्या लिखा? व्रज शब्द है। व्रज, व्रज माने जाना चलना, प्रगति करना, विदा होना, जाना चलना। स्पष्ट हुआ? व्रज माने जाना होता, आना नहीं हो सकता। अब गीता प्रेस गोरखपुर वाले किताब ने देख ली, व्रज माने आजा, मेरी शरण में आजा। अब दिखाता हूँ आपको आसाराम जी महाराज के द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवत गीता, संत श्री आसाराम आश्रम अहमदाबाद। ये देखिएगा, संत श्री आसाराम जी आश्रम, इनका ओम ताक कोई ब्योत नहीं। श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, आश्रम रोड जहांगीरपुर, ये इनका सेक्शन था। अब इसमें देखिएगा, ये 18वें अध्याय का 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तो केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। ठीक है। अब नंबर 2 ये दिखाते हैं सतपाल अंसादेश वालों के द्वारा अनुवाद। ये कहाँ से छपा है? श्रीमद् भगवत गीता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, वंदे विष्णु श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्रीमद् भगवत गीता, अनुवादक हैं ब्रह्मलीन महात्मा सत्यानंद, महात्मा सर्वज्ञानंद, आदि संपादक अंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। और ये मुद्रक है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। और इसका ये देखिएगा, ये सतपाल जी महाराज हैं, श्री सतपाल जी महाराज। ये इसके, ये देखना, ये इनको मान्य है ये अनुवाद। ये 18 अध्याय और यहाँ का रखा है इन्होंने। ये 61, 62, 63 तक यहाँ है, 64 से लेकर और 66 तक। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, इसका अनुवाद इन्होंने यहाँ किया है कि सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ। नंबर 2 अब आपको दिखाते हैं तीसरा
सुधांशु जी महाराज। ये सुधांशु जी महाराज, इन्होंने ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, दिल्ली। मुद्रक हैं इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17, राजा गार्डन, नई दिल्ली। ऐसे ऐसे ये यहाँ पर। अब इसके हम 18वें श्लोक को दिखाते हैं आपको। ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग, 66वां 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तो केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है, 3। अब चौथा दिखाते हैं आपको। अब देखिएगा एक पूरा, जो कितना बड़ा, इसका अनुवाद देखकर हैरान हो जाओगे। तो साधक संजीवनी नामक है इसका टीका, श्रीमद् भगवद गीता का टीका श्री राम सुखदास जी ने किया है। श्रीमद् भगवद गीता स्वामी राम सुखदास जी प्रकाशक हैं। मुद्रक के गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फॉक्स और फोन नंबर है। इसने तो कमाल कर रखा है। देखियो, ये देखो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये है 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। यहाँ क्या अनुवाद किया इन्होंने, देखिए। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। ठीक है। और इस अज्ञान को और अधिक अज्ञान बनाने के लिए कितने कागज बांध रखे इसने। अब देखो 1200 से शुरू होता है ये 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। और आओ दिखाए आपको और तरह ये 1200 से लेकर 1217 तक, ये 1217 पृष्ठ तक। और कति छोटी छोटी लिखाई है 18वें अध्याय के 66वें श्लोक का। एंड बैंड लिखते लिखते 17 पृष्ठ भर दिए न, और कख नहीं इसके अंदर। और कितनी छोटी लिखाई है, जैसे समाचार पत्र की वाकर। और इसे 17 पृष्ठ ठोक रखे। एक 2 अक्षर की बात थी, वर्तमाने जाना होता है। इन अज्ञानियों ने, ज्ञान तो था नहीं और हुआ बाई बक डाली इसके अंदर, अज्ञान बना दिया। अब देखो दिखाते हैं आपको। सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, इनके विषय बताया कि ये बड़े महापुरुष, इन जैसा तो कोई भगवत गीता की व्याख्या तथा प्रत्येक श्लोक सरल करके आधुनिक सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधा कृष्णन ने कुछ इस ढंग से प्रस्तुत किया है। श्रीमद् भगवद गीता और हिंद पॉकेट बुक से छपी है। ये मुद्रक है, लेजर मुद्रक है डॉक्टर सिक्योरिटी प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, इतना। अब देखो इन्होंने भी क्या कर रखा है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सर्व कर्तव्यों को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। ठीक है। हर एक और दिखाऊंगा, आपने कति चौड़े में झूठ बोल रहे। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, एस्कॉन वालों की है ये, कृष्ण कृपा मूर्ति। श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, गीतोपनिषद यथारूप संपूर्ण अखंड संस्करण द्वारा कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। ये भक्ति वेदांत बुक डिपो, लॉर्ड्स एंसल, लंदन, स्टॉक होम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, ये यहाँ से छपती है। और देखो न के कमाल कर रखा है कति। ये है 18वां अध्याय का 66वां श्लोक। 66वां श्लोक ये नीचे आ गया 66वां यहाँ पर। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षामि मा शुच। यहाँ अनुवाद किया इन्होंने। देख कमाल इनकी तैयारी कलाबाजी। इन्होंने पहले मीनिंग लिखे हैं। मीनिंग सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ। और यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, व्रज माने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया।
समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, अंग्रेजों ये थे हमारे विद्वान पुरुष, का पता नहीं ने, और मैं ऋषिराचार्य और शंकराचार्य को आ गई है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो से संबंधित अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।